माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको देखिए बता देते हैं कि अजमेर की परीक्षाएं आज से शुरू। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। प्रदेश भर में 6,194 जो परीक्षा केंद्र है वहां पर ये परीक्षाएं आयोजित होगी। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। और कुल 19,90,57 परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने की कड़े इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। तो परीक्षा रोकने के लिए जो कड़े इंतजाम है वो भी यहां पर होने भी चाहिए, क्योंकि भविष्य जो है वो बच्चों का इस पर निर्भर करता है। एग्जाम जो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो देखिए 6194 एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर ये पूरी परीक्षा आयोजित होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम और 24 घंटे कंट्रोल रूम, सीसीटीवी से निगरानी, उड़न दस्ते और विशेष दल यहां पर तैनात होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जिलों में अभय कमांड सेंटर से परीक्षा की मॉनिटरिंग जो है वो यहां पर की जाएगी, यानी कि अभय कमांड सेंटर से यहां पर जो तमाम परीक्षा है उसकी मॉनिटरिंग यहां पर होगी। एक एग्जाम जब होता है उसकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर होनी भी चाहिए। तो ऐसे में जिलों में अभय कमांड सेंटर से यहाँ पर परीक्षा की मॉनिटरिंग होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे साथ मेरी सहयोगी डिंपल शर्मा इस खबर पर जुड़ गई है। डिंपल, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह से परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होगा, कितने परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं इस परीक्षा को लेकर? देखिए बिल्कुल इंदु, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं हैं जो बच्चों की वो आज से शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों की परीक्षाएं आज से शुरू है, जिसमें 12वीं का है जो मनोविज्ञान का पेपर है और जो 10वीं कक्षा है उसमें परीक्षा आज इंग्लिश की है जो कि मेन सब्जेक्ट है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्योंकि तैयारी पूरी शिक्षा विभाग ने पहले ही कर ली थी ताकि किसी तरीके की परेशानी ना आए, क्योंकि देखिए बच्चों की बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है और कुछ ऐसे हालांकि किसी तरह की कोई लापरवाही की कहीं गुंजाइश होती नहीं है। जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती है तब उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी की और कुछ ऐसे सेंसिटिव केंद्र हैं या ये कहें जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे केंद्र है तो किसी तरह की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी के लिए बनाया भी गया है, उनकी व्यवस्था भी की गई है। और देखिए क्योंकि 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा आज से शुरू है तो किसी तरह का दोनों में कोई क्लैश ना हो, इसको लेकर भी विभाग ने पूरी तैयारियां की है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी थी शाम को कि जो उनकी परीक्षाएं शुरू होनी है उनको लेकर कहा था कि वो परीक्षाएं दे। और जिस तरीके की सिचुएशन आई है चाहे वो तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग में जितने भी अभी तक इवेंट हुए हैं पिछले जैसे 2026 शुरू हुआ है तब से अब तक कोई भी ऐसा इवेंट नहीं निकला जो वाकई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। तो एक तरीके से जितनी परीक्षाएं होती है चाहे भर्ती परीक्षाओं से लेकर बच्चों की परीक्षाएं भी, हालांकि बच्चों की परीक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आती क्योंकि उसमें किसी तरह की कोई चीटिंग का या ऐसा कोई ऐसा जो अंदेशा है वो नहीं लगाया जाता कि किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली, क्योंकि देखिए सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा पेपर और पौने 12 बजे तक चलेगा और दोनों की परीक्षाएं आज से शुरू है। और देखिए 8वीं और 5वीं की परीक्षा भी 19 और 20 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो ऐसे में क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा है शिक्षा विभाग की ओर से वो भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो ये पूरा जो 1 से 1.5 महीना है वो बच्चों की परीक्षाओं में निकलेगा। और क्योंकि तैयारियां बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो चिंता बच्चों के मन में रहती है उसको लेकर इस बार तैयार भी है। हालांकि 12वीं की जो परीक्षा है वो मनोविज्ञान की है, लेकिन 10वीं का मेन सब्जेक्ट है। तो ऐसे में 10वीं की मुख्य परीक्षा है आज। तो आज से शुरुआत है बच्चों की परीक्षा की और अभिभावक भी लगातार करते रहते हैं मेहनत बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कि बोर्ड परीक्षाओं को हमेशा से अहम देखा जाता है। तो ऐसे में आज से जब ये परीक्षाएं शुरू होंगी तो जो अभिभावक हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। शिक्षा विभाग और अभिभावक और शिक्षक कह सकते हैं तीनों मिलकर यही चाहते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं बिना किसी एक तरीके से स्ट्रेस के भी और बिना किसी कोई दिक्कत के भी, बिना किसी परेशानी और चुनौती के जो शिक्षा है और जो परीक्षा है वो पूरी हो। हिंदू राइट, बिल्कुल ठीक है डिंपल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस पूरी परीक्षा से जुड़ी, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही है। ऐसे में आज से परीक्षा जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। प्रदेश भर में 6194 परीक्षा केंद्र है, यानी कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं जिस पर ये पूरी परीक्षा आयोजित हो रही है। और मेरे सहयोगी से भी मैंने जानकारी ली कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी परीक्षा आयोजित हो रही है।